भागलपुर से लापता 2 लड़कियों की तलाश अब तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों पर आकर टिक गई है। मामला बेहद गंभीर मोड़ पर है। बबरगंज से गायब छात्राओं का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस आज सड़कों पर उतर आई है। आज पुलिस की टीम ने स्कूल परिसर से लेकर उन सभी रास्तों को छान मारा जहां से छात्राओं के गुजरने की संभावना थी। घंटों तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक एक फ्रेम को जूम करके देखा जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, उस आखिरी पल को ट्रेस करना जब बच्चियां गायब हुई। पुलिस हर छोटे छोटे सुराग को जोड़ने में जुटी है। 2 बच्चों के गायब मामले में अब पुलिस की तफ्तीश बढ़ती जा रही है। अभी अभी भागलपुर के नए सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह पहुंचे हैं उसी विद्यालय जहां से बच्चियां गायब हुई थी। इसको लेकर के 8 तारीख को बच्चियां गायब हुई है और आज 19 तारीख है और सिटी एसपी पहुंचे हैं जांच करने के लिए। तमाम बिंदुओं को वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। कई थानों की टीम लगी हुई है, डीआईओ की टीम लगी हुई है और तमाम लोग जांच में लगे हुए हैं। एक जो अहम बात इस जांच में अभी तक खुलासा सामने आया है कि कुछ और लड़कियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उन सीसीटीवी फुटेज में ये बड़ी बात सामने आई है कि कुछ लड़कियां गेट पर भी जो कपड़ा है वो बदलते हुए उसके बैग में रखते हुए दिख रही हैं। ऐसे कुछ फुटेज यहां पर हाथ लगे हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है हर एंगल से कि आखिर बच्ची गई कहां, क्योंकि उसके स्कूल में एंट्री की बात तो सीसीटीवी में दिख रही है लेकिन स्कूल से बाहर जाने की बात किसी भी सीसीटीवी फुटेज में सामने अब तक नहीं आई है, जिसने पुलिस की चिंता को बढ़ा दिया है। और पुलिस लगातार इस बात पर जांच में जुटी हुई है कि आखिर स्कूल के अंदर से बच्चियां कहां गायब हो गई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अभी तक खंगाले हैं उसमें कहीं भी बच्चियां बाहर निकलती नहीं दिख रही है। एक बड़ा सवाल है यहां पर कि आखिर वो 2 बच्चियां कहां गई। 2 और लड़कियां हैं, उसमें सुहाना और आशा नाम की लड़की दिख रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है, जो तमाम लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि 8 तारीख को बच्ची गायब हुई और आज 12वें दिन भी उन बच्चियों का कोई पता नहीं चल पाया है। जो 2 लड़कियां उस समय साथ दिख रही है, क्या उसके साथ कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ की है और वो क्या बता रही है, उनके मोबाइल सर्विलांस पर पुलिस ने लिए हैं या नहीं, ये तमाम बातें तो पुलिस के आला अधिकारी बता सकते हैं। सिटी एसपी ने भी अभी इस पूरे मामले में बात करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है और अभी हम लोग जांच करने में जुटे हुए हैं। साथ ही तमाम पुलिस के अधिकारियों को सिटी एसपी ने निर्देश दिया है कि कुछ भी हो जाए हमें रिजल्ट चाहिए, चूंकि ये बहुत गंभीर मामला है। और गंभीर मामला इसको लेकर के भी है कि पटना में जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ जो बातें आई, वहाँ नीट की छात्रा के साथ उसकी जो मौत हुई है और उस मौत के बाद जिस तरह से पटना में उबाल है, आम लोगों में कहीं ना कहीं चिंता है। पुलिसिया जांच में, पुलिसिया तफ्तीश में वहाँ भी सवाल उठे हैं और सवाल भागलपुर में भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों के बाद पुलिस क्यों जानी। चुकी एसएसपी को भी मीडिया के माध्यम से जब जानकारी दी गई, उन्होंने एसआईटी का गठन किया सिटी एसपी की अगुवाई में और तब इस मामले ने तूल पकड़ा है। उससे पहले पुलिस कहाँ से हुई थी? अगर पुलिस 9-10 तारीख को जग गई होती तो निश्चित रूप से अब तक हो सकता है कि वो 2 लड़कियां घर में होती। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल जो हम टीवी यंग प्रदेश के माध्यम से तमाम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बड़ा अपडेट ये है कि सिटी एसपी पहुंचे हैं जांच के लिए। शैलेंद्र सिंह सुबह से वो यहां पर बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। लेकिन एक और रोचक जानकारी बता दें आपको कि यहां पर स्मार्ट सिटी में इतने रुपये, करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, कई हजार करोड़ की योजनाएं खर्च हो रही है, लेकिन उसका जो मुख्य कैमरा एक होता है यहाँ पर, जो स्कूल है, जिस स्कूल से बच्चियां गायब हुई है उसके ठीक सामने के रोड पर जो नगर निगम की तरफ से, स्मार्ट सिटी की तरफ से, जो IIIC की तरफ से जो एक कैमरा है, वो कैमरा खराब दिख रहा है। क्योंकि अगर लड़कियां स्कूल के पिछले वाले हिस्से से भाग के गई होंगी तो रोड पर आई होंगी, तो अगर वो कैमरा काम कर रहा होता तो हो सकता है कि पुलिस को एक अहम सुराग वहां से मिल सकता था। लेकिन क्या करेंगे, यही स्मार्ट सिटी की हकीकत है कि वो कैमरा खराब पड़ा हुआ है। बताया पुलिस के अधिकारी जब वहां जांच करने पहुंचे, उस कैमरे का फुटेज उन्होंने खंगालने की कोशिश की तो पता ये चला कि वो कैमरा खराब है और अब तक उस कैमरे को ठीक कराने की जहमत स्मार्ट सिटी से किसी अधिकारी ने नहीं उठाई है। तो सवाल दर सवाल बढ़ रहे हैं और सवाल ये भी कि आखिर कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे बढ़ेंगी बेटियां। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन जब इस हालात में यहां पर पहुंच जाए मामला तो फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक चिंता की बात तमाम लोगों के लिए भी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो निकल रहे हैं। अभी अभी सिटी एसपी अपने तमाम अधिकारियों के साथ देख लीजिए कि वो निकल रहे हैं इस स्कूल से। सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल मिर्जान हाट भागलपुर का ये विद्यालय है। उनके साथ तमाम पुलिस के अधिकारी सिटी
डीएसपी 2 राकेश कुमार हैं, उनके साथ बबरगंज के थाना प्रभारी हैं और सिटी एसपी ने हर एक बिंदु पे जांच की है और अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं कि किस तरह से इस जांच की गति को आगे बढ़ाना है। और महिला पुलिस को लेकर के उन्होंने कहा है कि महिला पुलिस को साथ में रख करके इस जांच की गति को तेज किया जाए। ये बहुत गंभीर मामला पाया है सिटी एसपी ने अपनी जांच में और अब बहरहाल देखना बहुत ये होगा कि किस तरह से सिटी एसपी की ये जो जांच है और तमाम उनकी जो पुलिस की टीम लगी हुई है, उनकी साख दांव पर लगी हुई है, वो क्या कुछ करती है। दो लाइन बता दीजिए प्लीज सर। क्या लग रहा है सर कि लेट कहीं जांच में लेट नहीं जांच चल रहा है अभी 12 दिन हो गया है सर। नहीं जांच चल रहा है। तो देखिए सिटी एसपी ने कहा कि अभी हम बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहेंगे। अब सिटी एसपी यहाँ से अब निकलते हुए इस सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल मिर्जान हाट से, उसी स्कूल से अभी पुलिस की तमाम टीम सिटी एसपी के नेतृत्व में अब बाहर की तरफ निकल रही है। सिटी एसपी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और अभी फिलहाल वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम टीम को ये निर्देश दिया है कि बहुत गंभीर मामला है और रिजल्ट उन्हें हर हाल में चाहिए, क्योंकि इस मामले को लेकर के अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि पटना में जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ हैवानियत हुई है और उसमें जिस तरह से पुलिस को कहीं ना कहीं काफ़ी आरोपों की बौछार लगी है और पुलिस के ऊपर सवाल उठे हैं, उसको लेकर के भागलपुर में भी अब लोगों की निगाहें पुलिस पर जांच पर टिक गई है। नए एसएसपी खुद इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में कब तक क्या वो बच्चियां घर वापस आती हैं, क्या वो आसमान में चली गई या फिर पाताल के नीचे, ये ढूंढने का काम फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन देखना होगा कि कब वो कामयाब होती है। साजिश का दायरा सिर्फ फुटेज तक सीमित नहीं है। पुलिस ने कई संदिग्ध छात्राओं के परिचितों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। सवाल गहरा है, क्या बच्चियां अपनी मर्जी से गई या फिर किसी ने उसे साजिश के तहत बहला फुसला कर अगवा कर लिया। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इस गहमागहमी के बीच सिटी एसपी की चुप्पी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जांच जारी है। क्या पुलिस को कोई बड़ा लीड मिला है जिसे वो अभी छिपा रही है या फिर हाथ अब भी खाली है? उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर यह फुर्ती पहले दिखाई होती तो शायद आज बच्चियां घर पर होती। हो गया है, कुछ सुराग मिला, पुलिस जांच कर रही है, क्या लग रहा है? हम लोगों को अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है। जहाँ तक देख भी रहे हैं कि अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और आज तो पता चला कि यहाँ कैमरा में कि बच्ची तो अंदर आई है लेकिन बाहर निकलने का कोई अपडेट नहीं पता चल रहा है। पता नहीं आज 12 दिन हो गया, बहन किस हाल में होगी नहीं होगी इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। क्या बीत रहा है पिछले 12 दिन से? 12 दिन से हमारी माँ पे तो सबसे ज्यादा बीत रही है। 2 बार पानी भी चढ़ा है, उसके बाद अभी दवाई पे चल रही है माँ। कुछ पता नहीं चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है सर। क्या लगता है क्या हुआ होगा? हमको तो लगता है कहीं गलत जगह उसका उपयोग किया गया होगा बेच उच करके। पता नहीं भगवान जाने कहाँ गया है न गया। कैसे देख रहे हो? पुलिस तो 12 दिन हो गया अभी तक कुछ बताइए नहीं रहा, तो पता नहीं पुलिस क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आज तो यहाँ डीएसपी सर भी आए हैं, अब देखिए क्या जवाब देते हैं हम लोगों को। पूरा जांच चल रहा है स्कूल में? जांच तो चल रही, लगा के दूसरा बार आया है यहाँ जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं पता चला है। क्या कहोगे, किसी सरकार से कुछ गुहार भी लगाओगे? सरकार से हम यही दरखास्त करना चाहते हैं कि हमारी बहन को जल्द से जल्द खोज करके वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारी बहन एक ही थी। 10th का एग्जाम देने वाली थी फरवरी महीना में, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है किस हाल में होगी बहन नहीं होगी, अभी तक कुछ नहीं पता है। कितने दिन हो गए हैं बहन को गायब हुए, क्या जानकारी मिली है, क्या जानकारी तो यही मिली कि वो सरयू देवी आए थे, पर यहाँ के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि सरयू देवी जीआर सोनाक्षी आए नहीं है। तो हम भी आए थे सरयू देवी पता करने के लिए वो आई है कि नहीं, तो आए तो वो मिली है, सीसीटीवी में है कि सोनाक्षी है और जिया आई है स्कूल, और हम लोग भी दिखे हैं सीसीटीवी में। साइकिल लेके आए, पता नहीं चल रहा है। 12 दिन से बुरा हाल है। मम्मी पापा का नींद तो नहीं आता, हम लोग को रात भर हल्का थोड़ा बहुत जगे हुए रहते हैं। डर तो है पूरा मना हुआ, लेकिन हम लोग का भरोसा है पुलिस पर। पहले जांच नहीं हो रही थी? पहले जांच नहीं हो रही थी, 3-4 दिन से जांच हो रही है अच्छे से। क्या उम्मीद लग रही है, क्या हुआ होगा, क्या संभावना है? उम्मीद तो वही है जो एफआईआर में जो लिखा है, तो हमको जो डर लग रहा है उसको पला फसला कर उसको कहीं बेचने का फिराक में है, वही हमको उम्मीद है। क्योंकि अभी तक जब इतना बड़ी दुर्घटना हुई तो कुछ भी कॉल आना चाहिए अभी तक, बट कोई कॉल नहीं आया है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज से क्या निकला, सिटी एसपी कब खोलेंगे राज? भागलपुर के इस सबसे बड़े रहस्य पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टीवी अंग प्रदेश को फॉलो कर लें। धन्यवाद।